है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं आपके पास आ रहा था, कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे लोगों के, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल भी हैं कि मैं चाहता हूं कि जरा कुछ क्लेरिफाई भी कर दें। सबसे पहले यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूं आपको कि इस पे बहुत डिस्कस हुआ और आपका भी क्लिप आया कि शिया हजरात मेरे फैन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो गिला करना शुरू हो गए, नाराज होना शुरू हो गए मुझसे कि ये क्या कह दिया आपने। तो ये ज़रा क्लेरिफाई करें, आपने दो शहजादों की जंग कहा, करबला को और यजीद, इसमें क्या था आपका या क्या मकसद है, ये ज़रा क्लेरिफाई करें इस चीज़ को। एक चीज़ समझ लो कि दाई का एक मकसद होता है कि जहाँ तक के अपनी मेन दावती मैदान है उस पर फोकस करें। जो चीज़ मेन नहीं है, एंसिलरी है, मतलब दूसरे कोई टॉपिक पे है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स की, वो सही है गलत है, कोई भी कंट्रोवर्सी पे लेके अपने मेन फोकस से हटना नहीं चाहिए। सही। लेकिन लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ वो हक की बात सही या गलत वो बाजू में, उससे अगर दावती मैदान में कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसको अपने टॉपिक पे मत लेके आओ। आप समझे? वो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करके अपना मेन मुद्दा जो है दावती मैदान का, उससे नुकसान के ज़्यादा चांसेस है तो उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप समझे? ये रूल है। लेकिन उस वक्त क्वेश्चन आंसर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक तकरीर ख़त्म होने के बाद हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू ने कोई सवाल पूछा और सवाल पूछते पूछते इस्लाम को प्रेस करने के तरीके में उसके बारे में कह दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका है और कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। अगर वन लाइनर इसको अब ये वापिस से लेके आएंगे, मैं जवाब फिर से दूंगा तो कुछ फायदा नहीं। इसका फायदा ये है जिससे नहीं, इसका फायदा क्या है? जी जी, इसका क्या फायदा क्या है? क्यों आपको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे कौन मुझे पूछता है कि ये साइंस के बारे में, मैं डॉक्टर हूँ, एक साइंस के बारे में कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल जिससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कोविड था, ये एक्चुअल था कि बैकअप था, जो भी है, उससे मेरे दावती मैदान से लेना देना क्या है? एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय चाइना, एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय यूएसए, एक बोलती क्या ये नेचुरल फिनोमेना। तो जो मेरे दावती मैदान से, मैं डॉक्टर हूँ और मैं जानता भी हूँ जवाब, मैं दे के मैं डिवाइड क्यों करूँ? तो ये हिकमत है। कुरान की आयत है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजदिलहुम बिल्लती अहसन, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ thy Lord with wisdom and beautiful preaching and argue with them and reason with them in the ways the best motivation। अभी ये मुद्दा आ गया, ये मुद्दा को पूरा जवाब दिया, हर एक को जवाब दिया, ये खत्म हो गया। अभी 2007 का काम था। हाँ, अभी आप पूछे 17 साल बाद मैं बेवकूफ़ जवाब दूंगा आप इससे, आपको देखने का यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। जरूरी का नादिर अली से सुने, सही सही, मैं जवाब फिर से दे सकता हूँ। एग्री। ये बेवकूफ़ी है क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया। अभी इट इज नॉट एट ऑल डीलिंग विद एनीथिंग ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। सही। अभी फिर से नहीं कंट्रोवर्सी, अभी बहुत से शिया मेरे फैन हैं, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं? अल्लाह ना करे। मैं लोग क्या होता है, आपका शो ज्यादा देखेंगे, मुझे शो देखने में मुझे फिक्र ही नहीं, अल्लाह ने इतनी दिया है जी। मुझे फिक्र है कि आखिरत में कब मिलेगा। तो यू एज अ मुस्लिम ऑल्सो शुड सी टू इट कि आप अगर शो कर रहे तो आपको सवाब कम ही ज़्यादा मिलेगा। अगर मुझे यहाँ मेरी व्यूअरशिप 1 मिलियन बढ़ जाएंगी लेकिन आखिरत के अंदर 1 मिलियन पॉइंट कम होंगे तो आप आखिरत क्या फिक्र? बेशक वो देखिए, जवाब तो मैं दे सकता हूँ, मैं कितने डरता भी नहीं माशाल्लाह, बराबर ना। लेकिन ये इट्स अ इशू विच इज फिनिश आंसर्ड। मेरी नीयत यही थी डॉक्टर साहब कि इस चीज़ को आप कोई वन लाइनर जवाब दें तो मैं भी वो एक जरिया बनूँ आपका। और वन लाइनर जवाब है कि कुरान में शिया सुन्नी जैसा वर्ड ही नहीं है। कुरान की आयत है सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 3, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, होल्ड स्ट्रांगली टू द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान हदीस है। तो मेन मेरा मकसद रहा है कि जितनी भी मुसलमान में फ़िरके हैं, कोई फ़िरके में काफ़ी करीब है, कोई दूर है, कोई कुरान हदीस से दूर है, सब मुसलमान को जुड़ना चाहिए कुरान हदीस में, ये बेस्ट है। और जितने फ़िरके हैं उसको आप आग नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आप पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मुस्लिम हूँ।
मैं क्यों कौन हूँ? मैं शाफी हूँ, हम्बली हूँ, मलकी हूँ, शिया हूँ, सुन्नी हूँ, हम्बली हूँ, क्या है जमात इस्लाम? क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह कहते हैं कुरान में अपने आप को मुस्लिम कहो, कई बार है, 10 बार से ज़्यादा। कुरान में कहा नहीं कि अपने आप को सलफ़ी कहो या अपने आप को बरेली फिरकों कहो में ना या बंटो, देवबंदी कहो, बेशक। या हम अल्लाह के रसूल को मानते हैं, मुसलमान। इसीलिए वी गो एंड मीट एवरीवन। हम जितने भी मुसलमान इस्लाम में फ़िरके नहीं होना चाहिए, बट है, मैं सब लोग से मिलता हूँ, कॉमनलिटी पे आता हूँ। ताला विला कलिमतुन सवाइन बैनना, जो कॉमन है उसके ऊपर करेंगे। आप कुरान कॉमन है, अल्लाह कॉमन है, रसूल कॉमन, उन पर बात करेंगे। जो चीज़ डिफरेंट है ठीक है। हम क्या करते हैं, जो 10% डिफरेंस है उसके ऊपर लेक्चर ही देते रहते हैं। मैं वो तो 90% कॉमन है, 80% कॉमन, उस पर बात करें।